नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए, आरएमसी क्लासेस का जो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज होता है तो उसी का डिस्कशन लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 50 प्रश्न का है ये। 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं मौलिक अधिकार तक। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे रखने का प्रयास किए थे हम। देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। आरएमसी कहलगांव के बारे में थोड़ा बात कर ले हम। यह एसएसबी कॉलेज के दक्षिण सीढ़ी के पास है और यहीं पे हम जीएस पढ़ाते हैं। रोशन सर भी जीएस पढ़ाते हैं और राज सर मैथ पढ़ाते हैं। तो आप लोग का स्वागत है। आइए, अभी ऑफलाइन क्लास में भी ऑफ़र भी चल रहा है तो इसके बारे में आप डिटेल्स कहलगांव से पता कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह संविधान सभा का गठन भारत में हो 1895 ईस्वी में, यह बात सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑब्वियसली जगजाहिर है कि महात्मा गांधी तो उसमें से है ही नहीं, ना जवाहरलाल नेहरू है ना बी आर अम्बेडकर है। ऑप्शन है 1895। तो आप 1895 से अनुमान लगा सकते हैं। ये 3 ऑप्शन तो यूँ कट गया। तो बाल गंगाधर तिलक ने, वास्तविक उत्तर होगा आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी भारत में। और आपको बता दें, यही 1895 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की भी बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। दोनों बात आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आत्मा, प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपर्युक्त सभी। तो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ए नंबर हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। 3 नंबर देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज कुल 12 अनुसूची है। संविधान में कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 8 अनुसूची का वर्णन था। लेकिन आए दिनों संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन ही होता है तो उसमें 9वीं अनुसूची, फिर 52वां होता है उसमें 10वीं अनुसूची, फिर 73वां एवं 74वां होता है तो उसके द्वारा भी जोड़ा गया अनुसूचियों को। आइए चलते हैं 4 नंबर देखते हैं प्रश्न को। 4 नंबर क्या कहता है प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। 6, 8, 10, 12। तो संविधान सभा द्वारा, यहाँ पे नोटिस करना है, ये संविधान सभा के बारे में बात हो रहा है। तो संविधान सभा तो आप जानते हैं संविधान निर्मात्री सभा है। संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय इसका गठन हुआ था। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन हमारा जो अभी 12 अनुसूची, जिसके मन में ये चल रहा है कि 12 अनुसूची है सर, अंतिम पूछ रहा है। नहीं भाई, ये संविधान सभा द्वारा पारित। यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ देख रहे हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन तक बात हो रहा है। तो उस दिन तक 8 अनुसूचियों का वर्णन था। कितना आसान है चीजें। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है प्रश्न बाबू, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपको बता दें 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। तो क्या हो जाएगा, 5 का ए नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्या कहता है प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन है ए नंबर 9वीं अनुसूची। तो आपको बता ही दिए 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन जोड़ा गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, 10वीं अनुसूची। तो हाँ, उत्तर तो आ गया 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है यानी दल बदल कानून। कौन सा कानून बाबू, दल बदल कानून के बारे में बात हुआ था। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। किसमें, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, संविधान के अनुसूचियों में। समझे, तो ये 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया है। 7 नंबर क्या कहता है प्रश्न, फटाफट करवाते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के बारे में बात हो रहा है बाबू। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था।
कौन सी अनुसूची? 11वीं। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वां है तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें क्या है सर? इसमें पंचायती राज के बारे में है। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज की स्थापना होगी। आप अनुच्छेद 40 में भी देखेंगे कि भारत सरकार पंचायती राज की स्थापना करने का प्रयास करेगी नीति निर्देशक सिद्धांत में। लेकिन स्पष्ट रूप से 11वीं अनुसूची में भी पंचायती राज के बारे में बात किया गया, जिसके तहत कुल 29 विषय दिया गया पंचायती राज के कार्यों के लिए। आपको पता होना चाहिए। 9वीं में क्या है सर? 9वीं तो पता है आपको, भूमि अधिग्रहण कानून से है। 10वीं में क्या है? दल बदल कानून है। 11वीं में पंचायती राज है। 12वीं में क्या है सर? नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद के बारे में स्थापना करने के लिए है 12वीं अनुसूची में। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वही बात है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची, जिसमें क्या वर्णन है सर? नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, इसकी स्थापना करेगी सरकार। समझे? तो ये सब उत्तर आपको पता होना चाहिए। काफी आसान है चीजें। 9 नंबर क्या कहता है सर? एक सेकेंड। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची, सेकेंड अनुसूची, तो आपको पता है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से नहीं, ये तो 4थी अनुसूची है। भाषा 8वीं अनुसूची है। शपथ ग्रहण 3री अनुसूची, विभिन्न अधिकारियों का महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ये है 2री अनुसूची में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्या कहता है? संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो बताया ना भी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। डी नंबर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में क्या है सर? राज्यों का लिस्टिंग है बाबू। द्वितीय अनुसूची में क्या है सर? विभिन्न अधिकारियों के पेंशन भत्ता और पेमेंट के बारे में है। समझे? पेमेंट के बारे में। तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में। समझे? तो ये सब बात पता होना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है प्रश्न? 11 नंबर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल आधार कानून के साथ। देखते थे, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ नहीं भाई। देख लेना 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। किसका जिक्र है सर? भारतीय भाषाओं का। समझे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 14 भाषा का जिक्र था, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषा का जिक्र किया गया है। बाद में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब जोड़ा गया बाद के कालखंड में आके। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है, नगर पालिका है, केंद्र राज्य संबंध है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता देते हैं, कुल 12 अनुसूची में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। पंचायती राज के लिए कितने विषय दिया गया है? 29 विषय। जब नगर निगम नगर पालिका के लिए कुल 18 विषय को दिया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। समझे? एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। 13 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है सर? भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो क्या कहता है प्रश्न बाबू? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में एक राज्य के नामों की सूची, राज्य के नामों की सूची, पहले बोले राज्य के नाम का लिस्टिंग है पहली अनुसूची में। किस अनुसूची में? पहली में। इसमें है वेतन भत्ता, दूसरी में। तीसरा में शपथ ग्रहण है। चौथा में क्या है सर? चौथा में है बाबू राज्यसभा में किस राज्य से कितना प्रतिनिधि आएगा उसके बारे में। 14 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है? भारत एक है, क्या है? संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो आपको पता होना चाहिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो भी लोग देख रहे हैं लाइक करते रहिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो पहली बार देख रहे हैं। और स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हम सोचे क्या कि पूरा स्पीड से वीडियो ख़त्म हो जाए, कारण कि 50 प्रश्न को हम अगर स्मार्ट बोर्ड पे करवाते हैं तो घंटों लग जाता।
क्योंकि चीज़ें फिर लंबा चलने लगता है, वहाँ पे बात करते हैं तो हम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कहता है बाबू, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करता है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी विदेशी राज्य भारत में शामिल हो सकता है। इसे करने का अधिकार संसद को प्राप्त है अनुसूची 2 के तहत। समझे? तो 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। 16 नंबर है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबको पता है, जग जाहिर है ये न जी। 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप तो संघ शासित प्रदेश का तात्पर्य होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको पता है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली शासित है। पुडुचेरी संघ शासित है। नागालैंड एक राज्य है भारत का 28 राज्यों में से एक राज्य नागालैंड भी है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है बाबू, सबको पता होगा ये सब बात, इस पे क्या ही डिस्कस करना। 18 नंबर देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है सर? भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का। 2 में क्या है सर? नागरिकता है। 4 में क्या है सर? नीति निर्देशक तत्व है। ये सब बात आपको पता होते रहना चाहिए, होना चाहिए। 19 नंबर क्या है बाबू? भारतीय नागरिकता के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो आपको अभी तुरंत बताएं, ए नंबर में ही उत्तर आ गया। 19 का ए हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। 12 से 35 तक में क्या है सर? मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। समझ में आ रहा है चीजें? आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? तो कितना से कितना है बाबू? 12 से 35। तो अब बताओ 35 में अगर 11 घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा उत्तर, का कि 11 इधर यही ना नहीं है, बाकी तो यहाँ से है, ये है। 5 में 11 4 और 3 में 11 2 24। तो कितना अनुच्छेद है? 24 कुल अनुच्छेदों में अधिकारों का वर्णन है। 21 नंबर क्या कहता है बाबू? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान द्वारा? तो थे पूछ रहा है, तो थे 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरसित कर दिया गया अनुच्छेद 31 को। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में कितना है? 6, लेकिन कितना किए गए थे? 7। तो उत्तर होगा, वास्तविक उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वर्तमान पूछता ना अभी कितना है, तो फिर उत्तर हो जाता आपका 6। 22 नंबर क्या कहता है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। हाँ बाबू, जब से संविधान मेरा लागू हुआ है उसी समय से हमारे संविधान में मूल अधिकार यानी भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन मिलता है। चौथा संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ये सब हवाबाजी है। ए नंबर हो जाएगा उत्तर। 23 नंबर क्या कहता है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कौन परिवर्तनीय मतलब जस्टिसेबल है, वाद योग्य है, मतलब केस कर सकते हैं। तो आपको बता दें, मूल अधिकार के उल्लंघन पर भारतीय संविधान में न्यायपालिका में मूल अधिकार के उल्लंघन पर हम केस कर सकते हैं। वाद हो योग्य है यानी परिवर्तनीय है। समझे? 24 नंबर चलते हैं बाबू। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री नहीं, संसद नहीं, राष्ट्रपति साहब करेंगे। जब राष्ट्रीय पात लगेगा अनुच्छेद 352, तो उस समय मौलिक अधिकार को कम कर सकता है राष्ट्रपति साहब। जब 352 लगता है तो आपको बता दें अनुच्छेद 19 स्वतः निरसित हो जाता, तुरंत खत्म हो जाता है, ये प्राणहीन हो जाएगा जैसे 352 एक्टिव होगा। समझे? और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार और कोई भी मौलिक अधिकार का हनन कर सकती है राष्ट्रीय आपात के दौरान। 19 तो स्वतः खत्म हो जाएगा, लेकिन और कई अधिकार का भी समापन कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब। लेकिन यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद
20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपात के समय में भी कम नहीं कर सकते हैं। तो 20 और 21 कभी खत्म नहीं होगा। 20 में क्या है सर, अपराध के संबंध में संरक्षण, 21 में है सर क्या, गिरफ्तारी, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझे, तो ये दोनों कभी खत्म नहीं होगा। समझे, राष्ट्रीय आपात की भी स्थिति में। समझ में आ रहा है चीज, ये बाद में जाके जुड़ा है 44वां संविधान संशोधन 1978 में ऐसा प्रावधान किया गया। 25 नंबर क्या कहता है प्रश्न, 25 कहता है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय को, हाँ सर, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार। उच्च न्यायालय को है सर, हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी है। प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर, वास्तविक उत्तर क्या हो जाएगा, जब दोनों को है लेकिन हम सबसे पहले दादा को नहीं चुनते हैं, तो हमारा सबसे ऊपरला न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से कहा गया है अनुच्छेद 32 में ही। 32 में कहाँ है अनुच्छेद, 12 से 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में। तो 12 से 35 के बीच में मतलब मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद उसके तहत 5 प्रकार का रीट जारी होगा। 26 नंबर कहते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 26 नंबर है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें एक बात, संविधान में कभी भी संशोधन होगा, संशोधन करने का अधिकार एक और एक मात्र संसद को ही प्राप्त है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्या कहता है बाबू, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है सर। हाँ भाई, निलंबित क्यों नहीं किया जाएगा। ए नंबर, निलंबित किया जा सकता है, हाँ भाई निलंबित किया जा सकता है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार का निलंबन कैसे होगा सर, राष्ट्रपति साहब जब 352 लगाएंगे राष्ट्रीय आपात, उस कंडीशन में निलंबन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तर होगा। 28 नंबर क्या है बाबू, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकार को कौन संरक्षित करता है, तो संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो क्या हो जाएगा उत्तर, न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका ही अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। समझे, केस कर सकते हैं न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में जाके। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। वही बात है, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 352 लगाएंगे, मूल अधिकार कम होगा, और राष्ट्रपति चाहेंगे तो और कई और अनुच्छेद और मौलिक अधिकार को कम कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपात के समय में भी बंद नहीं कर सकते हैं आप। 30 नंबर क्या है बाबू, 30 नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता, जहां विधि बनता है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 14 में। तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। किसी भी कंडीशन में आपका मौलिक अधिकार कम नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, समझ में चीजें आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या कहता है बाबू, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में वर्णित है। क्या हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में है लिंग, धर्म, जन्मस्थान, वंश इत्यादि के आधार पर 5 प्रकार का है, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 है, अब क्या नाम है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ये सब अनुच्छेद आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 32 नंबर क्या है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार, सब समान है। धार्मिक समानता, हाँ भाई धार्मिक समानता तो ही है। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, तीनों हो जाएगा उत्तर। लेकिन हम गलती से ये सिर्फ धार्मिक समानता करवा दिए थे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता। कैसे समझता, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, तीनों समानता करने का प्रयास करेगी ना। तो तीनों हो जाएगा उत्तर। 33 नंबर है, 33 नंबर क्या हो जाएगा,
संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो आपको पता है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, डी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, कोई भी उपाधि नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे बात लिखा गया है, अगर राष्ट्रपति को लगे कि समाज कार्य में, समाज सेवा में, राष्ट्रीय सेवा में, राष्ट्र हित के लिए, व्यक्ति हित के लिए अगर समाज में बहुत अच्छा काम किया है तो उसे भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कारों से अलंकृत कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 में ही है। उपाधि का तो अंत हुआ है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए उपाधि दिया जाएगा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आते हैं? आपको पता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है। 14, 15, 16 ये तीनों तो समानता का अधिकार के तहत आएगा, लेकिन अनुच्छेद 19 आ जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता। स्पष्ट रूप से प्रेस का आज़ादी कहीं है ये नहीं है, लेकिन किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 19 का 1A में। अनुच्छेद 19 का 1 का ए में प्रेस की आज़ादी की व्याख्या किया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत। अभिव्यक्ति की आज़ादी। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 10, 8, 6, 4। तो आपको बता दें अनुच्छेद 19 में जब संविधान लागू हुआ था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं था, लेकिन संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को निरसित कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या कहता है बाबू? 38 नंबर कहता है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 होगा, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 30 है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए 39 नंबर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध? आपको बता दें भारत का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध होता है। डी नंबर हो जाएगा। हाँ, एक बात बता देते हैं, वहाँ पे हम पढ़ाते स्पीड में करा रहे थे तो एक्चुअली हम एक जगह लिख दिए, इधर का उधर एक आध 2 क्वेश्चन हम गलती लिखवा दिए थे आपको कि इसका उत्तर ये होगा, लेकिन यहाँ पे जो करवा रहे हैं वो वास्तविक उत्तर है। समझे? आप चेक कर रहे हैं तो आप स्पष्टता समझेंगे कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये बात सही है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? परमवीर चक्र, अर्जुन चक्र, भारत रत्न। तो ऑब्वियसली सर भारत रत्न है। सबसे बड़ा सम्मान कौन है? भारत रत्न। समझे? भारत रत्न है। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता? नहीं भाई, हथियार का तो कोई बात ही नहीं होगा भारत में। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता? ये भी नहीं है सर। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 का 1 भाषण, 19 का 1 का ए हो जाएगा, ए नंबर। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत। इसी में प्रेस की आज़ादी भी है। प्रेस मीडिया, जो मीडिया सब होता है वही। 42 नंबर क्या कहता है बाबू? 42 नंबर है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? 14 से 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30। आपको बता दें शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 में कहता है बंधुआ मजदूरी, बालात श्रम मतलब बलपूर्वक श्रम ये सब आप नहीं करवा सकते हैं किसी से। इसके अलावा मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति इत्यादि पे रोक लगाया गया है 23 के तहत। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चों को आप कठिन कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए बाबू।
43 नंबर क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अभी तुरंत में बोले अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा होगा पूरा काम नहीं करवा सकते हैं। 44 चलते हैं, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितना वर्ष नहीं हो, 14 वर्ष का नहीं हो गया हो। आगे बढ़े, 45 नंबर क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? एक व्यक्ति के एक अपराध, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत सॉरी अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार का अधिकार प्राप्त है। कैसा सर? ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त है 3 प्रकार का। एक व्यक्ति को एक ही बार एक अपराध के लिए एक के बार सजा मिलेगा, उसके बाद जो कानून है अपराध करने के समय उसी के आधार पे सजा मिलेगा। ये सब बात है, समझ में आया? तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा आपका सही उत्तर, समझे? और एक बात बता देते हैं यहीं पे, अपराधी व्यक्ति को आप उसको गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। 3 बात हो गया। अनुच्छेद 46 चलते हैं। 46 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28। तो आपका बता दें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 14 से 18 क्या है सर? 14 से 18 समानता का अधिकार। 19 से 22 सर स्वतंत्रता का अधिकार। 23, 24 सर शोषण के विरुद्ध अधिकार। सब क्वेश्चन आपको फटाफट पता होना चाहिए। थोड़ा सर्दी हो गया है हमको, आप इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। 47 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे सर? धार्मिक स्वतंत्रता से। समानता का अधिकार से नहीं भाई, संपत्ति के अधिकार से नहीं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब निरसित अवस्था में है, इसे हटाकर अनुच्छेद 300 ए में कर दिया गया है। 300 को भी कह सकते हैं आप। धार्मिक की स्वतंत्रता से है, किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 है। 48 नंबर क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाएगा? कृपाण, कच्चा, कड़ा, ये सब जो धारण करता है बाबू, अनुच्छेद 25 में ही इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। यह सब बात आपको पता होना चाहिए। 49 नंबर चलते हैं, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, समझे। इसमें कहा गया है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 में ही है ये बात। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करेंगे, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब रीट जारी करेंगे। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्या है बाबू, 50 नंबर कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। तो आपको बता दें ये सब रीट नहीं होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। ये रीट कब जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? किस कंडीशन में सर? अगर किसी अभियुक्त को बंदी बनाया गया है तो ऐसे कंडीशन में अगर उसे कहीं नज़रबंद करके रखा गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं व्यक्ति के मौलिक अधिकार के लिए और बोलेंगे कि व्यक्ति को, मेरे परिजन को कहीं छुपा के रखा गया है या कहाँ है, उसे सशरीर उपस्थित किया जाए, ये जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो 50 प्रश्न हो गया। कैसा लगा आपको ये सेट? ये आरएमसी क्लास में साप्ताहिक सेट हुआ था, इसका डिस्कशन हम कर दिए, आप लोग मिला लीजिएगा। एक आध दो प्रश्न का उत्तर हम इधर का उधर लिखा दिए थे, ये मेरा मिस्टेक था, मिस्टेक से ये सब होता है। चलिए आप इग्नोर करिएगा इस चीज़ को, हम यहाँ पे सही करवाए हैं, आप इस पे फोकस कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यनेत्र द विजन को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और रोजाना 8 से 9 शाम में टेस्ट सीरीज होता है, इस सेशन से भी जुड़िए आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।
पढ़ाते रहिए। बाय।